रोशनी का नींव है। उम्मीद इस रोशनी के साथ कॉर्पोरेशन का नाम रोशन किया। काइंडली मेक इट फास्ट। सीएम हाउस, डीसी ऑफिस जैसी इलेक्टेड डिवीजन सेकंड के एम्प्लॉई हैं, यश का प्रदर्शन किया, अपना योगदान दिया। के लिए ये खास दिन मनाया जब विभाग हमारी मेहनत को पहचाने और सम्मान दे। अभी तूफान हो, जब बम के गोले गिर रहे हो। एमडी और इनके बाकी साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूं। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्वनी जी से उठने से पहले हमारे दरमियान सोनू जी जो लाइनमैन हैं, उन्होंने स्टेज का और इस मौके का फायदा लिया और कुछ बातें सामने रखी और बिल्कुल सही कहा कि ये लाइनमैन की मेहनत का नतीजा है कि बच्चे पढ़ पाते हैं, किसानों को खेतों में पानी मिलता है, दफ्तरों में काम हो पाता है। और मैं अपनी जगह सोच रहा था कि ऐसा कौन सा महकमा या डिपार्टमेंट दूसरा है जिसका ताल्लुक हर किसी से होगा, और मुझे एक भी महकमा मासिवाय इसके नजर नहीं आया। आप देखने हर कोई एसआरटीसी की बस में नहीं चढ़ता, हर किसी के बच्चे स्कूल में नहीं हैं, हर किसी को सोशल वेलफेयर की स्कीमों का फायदा नहीं लेना होता है, हर कोई राशन कार्ड से राशन नहीं उठाता, लेकिन हर घर में बिजली की तार जो है या जुड़ी हुई है या चंद दिनों में हम पहुंचाने का काम कर लेंगे। मतलब ये कि हुकूमत का काम ठीक रहे, लोग हुकूमत के काम की सराहना करें या उसके खिलाफ बात करें। सबसे ज्यादा रोल अगर किसी डिपार्टमेंट का बनता है वो पावर डिपार्टमेंट का बनता है, और अगर पावर डिपार्टमेंट में बनता है तो पावर डिपार्टमेंट की फौज क्या है। जिस तरह फौज के जनरल होते हैं, कर्नल होते हैं, फिर सेना होती है, आपके सोल्जर होते हैं, जवान होते हैं, इसी तरह हम स्टेज पे जनरल के तौर पे काम करते हैं, यहाँ जो इंजीनियर हैं वो फील्ड में अफसरों के तौर पे काम करते हैं, और इस सेना के जो ताकत है वो इनके जवान हैं, जो हमारे लाइनमैन हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं। आपकी कोशिशों का नतीजा है कि हम लोगों को बिजली पहुंचा पाते हैं, और सच्चाई ये है कि हालात जब ठीक रहते हैं शायद आपको कोई याद नहीं करता, उल्टा जब आप बिल लेके जाते हो तो शायद आपके चेहरे देख के उनका मूड थोड़ा खराब हो जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम खराब हो जाए, तेज हवा, तेज बारिशें, सैलाब, भारी बर्फबारी और कहीं लाइन डाउन, तो फटाफट अगर किसी और को याद करे ना करे तो हमारे लाइनमैन को वो फटाफट ढूंढने का काम करते हैं कि भाई साहब बताइए बिजली क्यों गई। उनको पानी नजर नहीं आएगा, उनको घर के बाहर 3 फुट बर्फ जमा होते हुए नजर नहीं आएगा, उनको 100 किलोमीटर तेज चलती हुई हवाएं नजर नहीं आएंगी,
लेकिन घर की बिजली का तार गिरा हुआ है और तार फटाफट दोबारा जुड़ जाना चाहिए, वो बात वो जरूर करेंगे और आप ये कर लेते हो। दिनों में नहीं, घंटों में, कभी कभार मिनटों में। मैं खुद कभी कभार हैरान होता हूं। जैसे पिछले साल के सैलाब के दौरान जब बिल्कुल बिजली का निजाम कई इलाकों में बिगड़ गया था, मुझे तो लग रहा था कि शायद हफ्ता भर हमें लोगों को कहना पड़ेगा कि आपको बिजली नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत से इलाके, मैं कहता हूं ज्यादातर इलाके 24 घंटे 36 घंटों के अंदर अंदर आप लोगों ने मेहनत करके उनकी बिजली की सप्लाई रिस्टोर की। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बाकी लोग घरों में थे, बाहर निकलने के लिए वो निकल ही नहीं सकते थे, एक आप लोग थे और एक हमारी बहादुर फौज थी, वही मैदान में वो दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। आप हालात का मुकाबला करते हुए बिजली की सप्लाई दोबारा रिस्टोर कर रहे थे। तो जब आप हुकूमत के तरफ से इतना अहम रोल अदा करते हो, तो फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपका ख्याल रखें। और मैं बड़े गौर से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्विनी कुमार जी की तकरीर सुन रहा था। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहिए जहां के एक भी हादसा ना हो। और बिल्कुल सही कहा है। वो जनरल फेल होता है जो जनरल अपने जवानों की रक्षा नहीं करता, उनकी रखवाली नहीं करता। इसी तरह अगर हमारे लाइनमैन काम को अंजाम देते हुए जख्मी हो जाएं या खुदा ना खास्ता उनकी जान चली जाए, तो वो हमारी नाकामी है, वो हमारा फेलियर है। और हमें इस पर रोक लगाना होगा ताकि हमारे लाइनमैनों को यह एहसास हो कि जब हम काम करने जाएंगे हमारी जान जो है वो सुरक्षित होगी, हमारी जान को खतरा नहीं होगा। ये मेरे और मेरे यहाँ स्टेज पे बैठे हुए साथियों की 100% जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के हालात आपको तैयार करके दे दें। इसी तरह बाहर एग्जीबिशन लगा हुआ है, सामान बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने। ये रेस्क्यू का सामान है, ये बाकी चीजें हैं, ये सारा कुछ है। तो टेबल पे ठीक लगता है, लेकिन फिर टेबल पे पड़े हुए किसी को फायदा नहीं। फायदा तब है जब हम वो सामान लेके लाइनमैन के हवाले करके उनको उसको इस्तेमाल करना भी सिखाएं कि ये सामान है। और उसके बाद जो इंजीनियर हजरात हैं उनकी जिम्मेदारी रखें कि उस सामान का सही इस्तेमाल हो। और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जीती सिंह साहब ने कहा कि 1 करोड़ कुछ का सामान लिया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। सामान बांटा भी गया होगा, बांटा जा रहा होगा, लेकिन सामान आप तक पहुंचे, उसके बाद उस सामान को ठीक तरह से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग, और फिर ये देखा जाए कि वो सामान सही माने में इस्तेमाल हो। ये नहीं कि सामान किसी दफ्तर में पड़ा हो और आपसे कहा जाए कि आप फटाफट वो पोल चढ़िए और तार दुरुस्त करिए। तो फिर इंजीनियर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको तब तक वो पोल पे नहीं चढ़ाएंगे, आपको तब तक वो तार से वो जो है आपको तार ठीक करने का काम नहीं देंगे, जब तक आपको वो सेफ्टी इक्विपमेंट जो खरीदा गया है आप इस्तेमाल करके ही उस पोल पे चढ़ोगे या उस तार को पकड़ोगे और उस तार को दोबारा जोड़ने का काम करोगे। तब मैं मानूंगा कि सही माने में
जो हम कहते हैं कि हादसा नहीं होना चाहिए, तभी हमारी बात जो है वो सही साबित होगी। और आज के मौके पे मैं आप तमाम लाइनमैन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरे तरफ से और मेरे साथियों के तरफ से मुकम्मल कोशिश ही नहीं, ये हमारा वादा है आपसे कि हम जम्मू कश्मीर में लाइनमैन के साथ हादसा जो है उस पर पूरी रोक लगाने की जितनी हम कोशिश कर सकेंगे वो हम कर लेंगे, ताकि किसी को जो है कोई हादसा पेश ना हो। क्योंकि आप लोग काम को अंजाम देते हो, मुश्किल हालात में यहां रोशनी जो है वो बनाए रखते हो, और आप फेल हो जाते हो तो कोई चीज नहीं चलेगी। आप बताएं, आज के दिन में बिना बिजली के हम क्या चला सकते हैं? आज तो सारा कुछ या तो फोन पे होता है, या डिजिटल होता है, या कंप्यूटर के जरिए होता है। अब तो राशन कार्ड में जब गरीब राशन लेने जाता है वहां पे भी बायोमेट्रिक किया जाता है। अब किसी चीज को आपने आधार के साथ जोड़ना होता है, उसमें भी बायोमेट्रिक। हमारे स्कूल बिना बिजली के चल नहीं सकते, हमारे अस्पताल तो बिना बिजली के चल नहीं सकते। कोई ऐसा काम नहीं है जो आज के दिन में हम बिना बिजली के करा सकते हैं। तो जब बिजली की इतनी अहमियत है तो उससे सीधी सीधी बात बन जाती है कि जहां बिजली की अहमियत है वहां लाइनमैन की अहमियत है। और लाइनमैन ठीक रहे, लाइनमैन ठीक, आप लोग इसी तरह मेहनत करिए। आज हमने आप में से कईयों को जो है एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इनके हवाले किया, ताकि इनको लगे कि वाकई इनके काम की सराहना हुई है, इनके काम को देखा गया है। मैं चाहूंगा आगे और भी इसी तरह जो है काम करते रहें, और इस तरह हुकूमत के तरफ से, अपने डिपार्टमेंट के तरफ से ये सर्टिफिकेट और इनाम जो है वो हासिल करें। ये पहला लाइनमैन दिवस था, इसलिए शायद थोड़ी हमसे चूक हुई। अगली बार जब लाइनमैन दिवस होगा, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ एक कैश प्राइज भी डिपार्टमेंट के तरफ से लाइनमैन को जरूर मिलना चाहिए, ताकि लाइनमैन जो है घर बार के लिए कुछ खरीद के जाए, बीवी बच्चों का मुंह मीठा करें। सर्टिफिकेट तो ठीक है, हम दीवार में टांग देंगे, ट्रॉफी जो है आप वहाँ गौर के तौर पे सजा दोगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा और भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिले तो अच्छी बात होगी। अगले साल जब लाइनमैन दिवस होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रॉफी और इसके साथ एक अच्छा खासा लिफाफा भी आपके हवाले हम कर देंगे, क्योंकि आप लोग खुश रहोगे, हम खुश हैं। क्योंकि आखिरकार लोगों से इकट्ठा आपने करना है, जमा हम करते हैं लेकिन इकट्ठा आप करते हो, गालियां भी आप खाते हो। तो बेहतर होगा कि जो हम जमा करते हैं उसमें से थोड़ा सा इनाम के तौर पर अगर हम आपको दे दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहोगे और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते रहोगे। मैं एक बार फिर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन एमडी सिंह साहब को और बाकी जो यहाँ बैठे हैं इनको आज के मौके पर मुबारक करते हुए आप तमाम लाइनमैन का आपके काम के लिए शुक्रिया और आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।